हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 74 गतांग से आगे। मैं वैदेही, भरत भैया चले गए। उनके साथ माताएं, गुरुजन, प्रजा सब गए। मेरे श्री राम की पादुका को भरत भैया ने पहले तो हाथी पर जो सिंहासन था उस पर रखा, पर श्री राम ने भरत भैया को कहा, भरत, अब लौटते समय पैदल मत जाओ, इसी हाथी में बैठ कर जाओ। भाई जिद नहीं करते, अब तो मैं 14 वर्ष बाद आ ही रहा हूँ ना। मैं प्रसन्न हूँ तो तुम भी प्रसन्न होकर जाओ ना। अगर तुम पैदल गए तो इस राम का हृदय दुखेगा। भरत मान लो अपने ज्येष्ठ भ्राता की बात, और ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान ही होते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, समान नहीं, अब तो यही मेरे पिता हैं, स्वामी हैं, पूज्य हैं, प्रेष्ठ हैं, प्राण हैं, सब कुछ हैं यही अब मेरे। भरत भैया की ये प्रेम से सिक्त वाणी थी। भरत भैया ने मेरे श्री राम के चरणों में अपना मस्तक रखकर, आप जिसमें प्रसन्न हो नाथ, फिर हाथी पर जाकर बैठ गए थे। पर पादुका को अपने मस्तक पर रखा था। सब गए, मेरे पिताजी और माताजी, कुछ मिथिला के लोग भी थे, कुछ सैनिक, सेवक, सब गए। मंदाकिनी नदी में मैं उन दिनों जल दुगना बह रहा था। हमारे सबके आंसू भी तो थे मंदाकिनी में। कई वर्षों तक हर शाम को कामदगिरी में बैठकर आंसू बहाते थे मेरे श्री राम। भरत भैया को याद करके मैं भी चुपके रो ही लेती थी। लक्ष्मण भैया कार्य में व्यस्त तो रहते, पर उनको भी ये कहते हुए सुना था एक दिन कि भरत भैया सुना है अयोध्या में ना रहकर नंदीग्राम में रहते हैं। किसने कहा तुमसे लक्ष्मण? वो निषाद राज जी के ही कोई परिचय के हैं। नंदीग्राम जाकर मिलकर भी आए हैं भरत भैया से। आपकी पादुका राज सिंहासन में विराजमान करके राज्य को चला रहे हैं भरत भैया। लक्ष्मण ने उस दिन श्री राम को अयोध्या के बारे में सब बता दिया था। उनको सूचना मिलती रहती थी भीलों के द्वारा। ओह बेचारी मांडवी, मुझे कष्ट होता था। भोजन भी नहीं करते, अन्न का परित्याग कर दिया है भरत भैया ने। लक्ष्मण सारी बातें बता रहे थे। ये सब सुनकर रोने लग गए थे मेरे श्री राम, साथ साथ हम भी। कई वर्षों तक चलता था ये सब। चित्रकूट में मेरे प्राण, मेरे प्रियतम श्री राम, लक्ष्मण कहीं गए थे। दोपहर का ही समय था, ग्रीष्म ऋतु। पता नहीं मेरे प्राण प्रियतम का प्रेम उस दिन उमड़ा। मैंने देखा मेरे श्री राम दूर फूलों से भरे बाग में, वलकल में पुष्पों को चुनकर रख रहे थे। बहुत सारी फूलें इकट्ठी कर ली थी मेरे प्राण ने। मैं गई उधर ही। आप क्या कर रहे हैं वहाँ? यही बोलती हुई गई थी मैं। पर जैसे ही मैं पास में गई, मेरे प्राण ने दूर से ही वलकल में रखे सारे फूल मेरे ऊपर डाल दिए। मैं महक गई थी। नहीं, फूलों के कारण नहीं, मेरे प्राण के प्रेम के कारण। मैं उस दिन फूलों का भार भी नहीं सह सकी और गिर गई। मेरे पास आकर मुस्कुराए, फिर कमल के कुछ पराग मेरे ऊपर डाल दिए। सीते, देखो भौरा, मैंने अपना मुंह छुपा लिया डर के। हंसते हुए बैठ गए थे मेरे श्री राम मेरे पास। मैं सलज्ज हो गई थी। तुम्हारे इस रूप को देखकर राम को जो सुख मिल रहा है, राम के नेत्रों को जो सुख मिल रहा है, हे प्रिय सीते, मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। तुम स्वर्गिक सौंदर्य को भी तुच्छ बना रही हो। मेरे केशों की लट को छू रही थी मेरे प्राण। मैं तनिक विश्राम कर लूं। एकाएक पूछ बैठे मुझसे। हाँ नाथ, मैं उठने को हुई कि मुझसे बोले, तुम ऐसी ही रहो। फिर मेरे उरु में सिर रखकर लेट गई। पर मैं उठ गई, वे सोए रहे। कभी मुझे देखते थे, मैं उनकी जटाओं को सुलझाने का प्रयास करती। वो फिर उठकर मुझे आलिंगन करते। मैं लज्जा से भर जाती थी। तभी काक, हाँ कौआ, आप इंद्र के पुत्र जयंत से तो परिचित हैं ना? वही कौआ बनकर आ गया था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।